हेलो, वेलकम बैक। हम लोग आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गैने का अधिगम सिद्धांत, गैनेस लर्निंग प्रिंसिपल्स। गैने का जो ये सिद्धांत है, ये सीटेट के एग्जाम्स में ये स्टेप्स, 8 स्टेप्स जो हैं गैने ने दिए हैं, इससे ज़रूर क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो इसलिए आज मैं छोटे से वीडियो के रूप में यहाँ पर आपके सामने इस टॉपिक को लेकर आई हूँ। आइए जान लेते हैं गैने का अधिगम सिद्धांत क्या है, क्या इन्होंने इस सिद्धांत में कहा। तो सबसे पहले इस अधिगम सिद्धांत को जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इस सिद्धांत का नाम है अधिगम सोपानकी या क्रमिक सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो ये दिया है R.S. गैने ने। इनका पूरा नाम है R.S. गैने। ये कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। जो भी जिसके भी सिद्धांत को आप पढ़ रहे हैं वो जरूर जानिएगा कि वो कहाँ के निवासी हैं। तो ये है अमेरिका के निवासी। इन्होंने अधिगम के विभिन्न आधार पर अपने अधिगम के सिद्धांत को, जो क्रमिक सिद्धांत है, उसको 8 स्टेप्स में डिवाइड किया था। वही 8 स्टेप्स आपको जानने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, किसके बाद कौन सा स्टेप आता है। और इन्होंने जो इसका वर्गीकरण किया, इन्होंने कहा कि यह अधिगम जो है वो बच्चे की पूर्व अधिगम अपेक्षाओं के आधार पर नवीन अधिगम को जोड़ते हैं। यानी बच्चे ने पहले से कुछ सीखा है, अब उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ नया सीखना, यानी अब वो सीखने की प्रक्रिया जो है वो क्रमिक रूपों में होती है, एक के बाद एक। अचानक से कोई चीज़ नहीं मिलती, यानी बच्चा पहले से उसके बारे में कुछ जानता है और धीरे धीरे उसके बारे में कुछ एक सीक्वेंस, एक क्रम के रूप में सीखता है। उसी को उन्होंने 8 सोपानों में विभाजित किया था। इसमें बच्चों की व्यवहार प्रक्रिया को इन्होंने 8 रूपों में विभाजित किया। आइए देख लेते हैं। इन्होंने बताया था कि जो ये 8 स्टेप विभाजित हुए थे वो बच्चों की शाब्दिक प्रिपेयरिंग या शाब्दिक अधिगम पर डिपेंड हो सकते थे, बच्चों की भावात्मक प्रक्रिया यानी बच्चों के व्यवहार, बच्चों की फीलिंग्स पर भी डिपेंड हो सकते थे, बच्चों की संज्ञान के यानी बच्चों की जो मानसिक अभिक्षमता है उसके सीखने के आधार पर भी ही इन्होंने अपने इस सोपान को 8 स्टेप्स ऑफ गैनेस लर्निंग प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया था। तो ये हमने एक कोन शेप में 8 सोपानों को अलग अलग डिवाइड किया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th 8 सोपान दिए हुए हैं। जो ये 8 सोपान, ये कोन शेप स्ट्रक्चर है कि जो 8 सोपान है, इसका जो ये एरो है ये दिखा रहा है निम्न से उच्च स्तर, निम्न से उच्च स्तर। ये सोपान यही दर्शा रहा है, निम्न से उच्च स्तर। या पहले जैसे हम लोग बच्चों को गिनती पढ़ाते हैं, नंबर्स पढ़ाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए बताते हैं कि एक क्रमिकता की सरलता से जटिलता का जो एक प्रारूप होता है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं कि बच्चा पहले ये सीखेगा। जैसे आप छोटे बच्चे को पहले क बनाने के लिए गोला बनाना, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बताते हैं। फिर बच्चों को 2 वाक्य 3 वाक्य के शब्द बनाना सिखाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कि बच्चा डायरेक्ट पहले पूरे शब्द या वाक्य को बनाना नहीं सीखता, बल्कि एक एक वर्ड से वो शब्द और शब्द से वाक्य बनाना सीखता है। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि बच्चा जो अधिगम करता है, जो कुछ सीखता है, उसमें कुछ न कुछ क्रम होते हैं। तो आइए देखते हैं क्रम क्या है। पहला है संकेत अधिगम, सिग्नल या सिग्नलिंग लर्निंग। संकेत अधिगम क्या है? जब बच्चा छोटा होता है, आपको याद है कि बच्चों को हम लोग क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं तो बच्चों को चित्र दिखाते हैं कबूतर का, कि ये कबूतर है या पिजन है, एलिफेंट्स है, ऐसे दिखाते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें जानकारी होने लगती है। फिर बच्चों को हम प्लस माइनस का साइन बताते हैं, प्लस माइनस का साइन दिखाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि ये प्लस है, जिसको एडिशन बोलते हैं, सबट्रैक्शन बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों को हम पहले बच्चों के संज्ञान में, बच्चों के दिमाग में व्यावहारिक रूप से जब कोई चीज़ बच्चों के दिमाग में डालते हैं या उनको करा के सिखाते हैं तो वो होता है संकेत अधिगम। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अधिगम के सिद्धांत हम और भी लर्निंग थ्योरीज को लेकर आएंगे अलग अलग वीडियोज़ में। लर्निंग थ्योरी में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जिसमें पावलोव जी ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और आपको याद होगा कि कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, उन्होंने क्या किया था कि घंटी बजाते हैं
और खाना आता है। घंटी बजती है, कुत्ते को पता चल जाता है कि खाना आएगा और खाना आने से पहले कुत्ते का लार निकलना शुरू हो जाता है, यानी कुत्ते को सिग्नल मिल जाता है। कुत्ते का भोजन और घंटी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, एक प्रक्रिया। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि घंटी बजती है, खाना नहीं मिलता, कुत्ते की लार गिरती रहती है। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि घंटी नहीं बजती है और खाना अपने आप आ जाता है। तो जब खाना आ जाता है, कुत्ते को घंटी नहीं सुनाई देती, इसका मतलब कि कुत्ते को धीरे धीरे अब वो अभ्यास हो चुका है कि अब कुछ समय अंतराल के बाद खाना आ जाएगा। कहने का मतलब कि पहले बच्चों को कुछ व्यवहारिक रूपों में कुछ चिन्ह, कुछ संकेतों के द्वारा उनको ज्ञान कराया जाए। फिर उसके बाद इसीलिए संकेत अधिगम पर I.P. पावलोव ने बहुत बेहतर तरीके से कार्य किया था, बेहतर ढंग से कार्य किया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है हम सभी लोग जानते हैं कि E.F. थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्होंने क्या किया था, उद्दीपक के रूप में भोजन रखा था और अनुक्रिया कर रही थी बिल्ली, किस चीज का, भोजन को प्राप्त करने का। बट उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक बॉन्ड बनता है। जब कोई विशेष परिस्थिति होती है उस पर हम अनुक्रिया करते हैं, तो अनुक्रिया करने के लिए हमको रीइंफोर्समेंट की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो इस पर बात की थी स्किनर महोदय ने, क्योंकि बच्चे को सिखाना है, लर्निंग की बात करनी है, लर्निंग की बात की है। उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के बीच में उन्होंने एक पुनर्गलन की बात की थी, एसआर थ्योरी के रूप में, एसआर थ्योरी या एसआर 1 में। तो पुनर्गलन, इसलिए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का मतलब यह है कि जब बच्चे को किसी साइन, किसी चिन्ह के बारे में पता हो गया, तो अब उसके आधार पर जब वो क्रिया करता है, तो क्रिया करने के लिए बच्चों को बार बार मोटिवेट किया जाता है कि नहीं बेटा ऐसे। जैसे क्या होता है, बच्चा सतर्कतापूर्वक, भावपूर्ण होकर, प्रसन्नतापूर्वक उस कार्य को अच्छे ढंग से करता है और अच्छे ढंग से उसका अधिगम होता है। तीसरी चीज है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला का मतलब होता है चेन लर्निंग। जैसे हमने आपको बताया कि यदि आप बच्चे को पहले ही कमल लिखना सिखा देंगे तो बच्चे का उसी ढंग से विकास नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो चेन का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, जिसके मतलब इसके बाद जो आए। जैसे बच्चों को एप्पल सिखाते हैं, तब बॉय सिखाते हैं, फिर कैट सिखाते हैं। कैट का मतलब कि यदि भी कोई अधिगम या कोई भी चीज़ सिखाई जाती है तो उसे सिखाने में कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए और क्रमिकता होनी चाहिए, तभी बच्चा सही ढंग से लर्निंग कर सकता है। लर्निंग करने की बात होती है शाब्दिक अधिगम। जो शाब्दिक अधिगम की बात है, शाब्दिक अधिगम क्या है, जिसको बोलते हैं हम वर्बल लर्निंग। और शाब्दिक अधिगम बहुत बड़ी बात होती है। वर्बल लर्निंग में क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपनी बातों को बोल कर बताता है। आप देखते हैं बच्चा जब छोटा होता है उसके बाद शब्दों का भंडार बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने जाती है उसके अंदर शब्दों का खूब प्रभाव होने लगता है। जो शब्द का अभाव होता है वो प्रभाव में बदलने लगता है और इससे वो अपनी मनोवृत्ति, अपनी अभिवृत्ति, अपनी क्षमता को अभिव्यक्त करना सीख जाता है। इसीलिए शाब्दिक अधिगम भी, शाब्दिक वर्बल लर्निंग है, वो भी गहने के सोपान का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और इसलिए गहने ने इन 4 स्टेप्स को व्यावहारिक पक्ष का नाम दिया है। मतलब जो बच्चों को अधिगम तो कराती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से जो बच्चों के व्यवहार में, व्यावहारिक अधिगम में परिवर्तन करने का काम करती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये क्रम है, यही क्रम है कि पहला बच्चा संकेत अधिगम, फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से गुजरता है, फिर श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम। ये 4 जो अधिगम के स्टेप्स हैं वो व्यावहारिक पक्ष को यानी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को इंडिकेट करते हैं। शाब्दिक अधिगम के बाद जब बच्चा बोलना, लिखना सीखना, जब बच्चा समझने लगा, जानने लगा, यानी कबूतर जान गया, फिर कबूतर के बाद वो क से कबूतर होता है, उसको क से कमल होता है, क धन म धन ल लिखना जान गया। उसके बाद उसके क के बाद ख आता है, ग आता है, ए बी सी आता है, जान गया। जब बच्चा अब उसको बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करना जान गया, क से कई शब्द बनाना जान गया, क से कई वाक्य बनाना जान गया, तो इसका मतलब कि अब बच्चा बहुविभेदन, यानी बहुविभेदन को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जब बच्चा इतनी चीज़ों को जान गया यानी अब उसका व्यवहारिक पक्ष मजबूत हो गया है, अब वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाएगा, तुलना करना। अगर उसके सामने कबूतर रख दिया जाए और उसके सामने तोता रख दिया जाए तो वो जान जाएगा कि कबूतर कैसा होता है, कबूतर का कलर क्या होता है, तोते का कलर क्या होता है, तोते को पैरट बोलते हैं, कबूतर को पिजन बोलते हैं, इस तरीके से। इसके बाद ये तो हो गया बहुविभेदन। इसके
संप्रत्यय, जब तुलना करना बच्चों को आ जाता है तो तुलना तभी आती है जब बच्चा गहनता से किसी चीज को सीख लिया है। ज्ञान का वह छोटे से छोटा अंश जिससे बच्चा मूर्तता से अमूर्तता का परिचय देता है, किसी भी चीज को व्यवस्थित ढंग से गहराई से जानकर उसका नवीनीकरण करता है, उसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। संप्रत्यय मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि विज्ञान, तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान किसी व्यक्ति, किसी क्रमबद्ध वस्तु के ज्ञान को या सुनियोजित विज्ञान को या सुनियोजित तरीके को विज्ञान कहते हैं। ये कहते हैं तो जब बच्चा गहराई से तारतम्य रूप से सारी चीजों को बेहतर ढंग से जानना सीख जाता है तो वो होता है संप्रत्यय। यानी संप्रत्यय के अंतर्गत बच्चा तुलना करना, वर्गीकृत करना, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सब कुछ जब जान जाता है और अब सबको वो अलग अलग क्लासिफिकेशन में क्लास में रख सकता है, रखने की क्षमता रखता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये हो गया। इसके बाद है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स या सिद्धांत लर्निंग या नियम अधिगम। सिद्धांत मतलब कि अब जब बच्चा गहराई से किसी चीज को जान जाता है तो अब वो उसके सिद्धांत से परिचित हो जाता है, यानी अब उस नियम के आधार पर बच्चा कार्य करना सीख जाता है और जब नियम के आधार पर कार्य कर लेता है तो बच्चा अब अपनी समस्याओं का सलूशन, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसीलिए इसे रॉबर्ट गेने के सोपान का सर्वोत्तम स्तर और इसे रॉबर्ट गेने के सोपान का निम्नतम स्तर कहते हैं। ये 8 स्टेप्स आपको याद करने होंगे जो बहुविवेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान ये संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स मतलब इसमें बच्चा अपनी मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है, मानसिक अभिवृत्तियों का, और मानसिक अभिवृत्ति का प्रयोग तभी बच्चा करेगा जब वो इन सारे पक्षों से जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे पहले बताया कि पूर्व अधिगम अपेक्षाओं या पूर्व अधिगम प्रक्रियाओं के आधार पर जब नए ज्ञान का नवीनीकरण या सृजन किया जाता है तो उसी को उन्होंने अधिगम के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने सोपान के रूप में विभाजित किया है। इसीलिए इनके सिद्धांत को अधिगम सोपान की या अधिगम क्रमिक सिद्धांत कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 4 जो नीचे के 4 स्टेप्स हैं वो व्यवहारिक पक्ष को इंगित करते हैं और ऊपर के 4 जो पक्ष हैं वो संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करते हैं। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक है और इन्होंने इसे 8 रूपों में बांटा है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि संप्रत्यय से पूर्व या संप्रत्यय के पश्चात कौन सा चरण आता है, तो ऑप्शन में दे सकता है। हो सकता है यहाँ नियम की सिद्धांत की जगह नियम दे दे तो सिद्धांत या नियम कुछ भी हो सकता है। संप्रत्यय के बाद सिद्धांत आता है, संप्रत्यय के बाद समस्या समाधान आता है। अगर मान लीजिए ये नहीं है तो संप्रत्यय के बाद समस्या समाधान ही आएगा। संप्रत्यय के पूर्व बहुविवेदन अगर ये नहीं है, ये है तो सापेक्ष अधिगम आएगा। मतलब आपको ये 8वें स्टेप याद करने होंगे। तो ये है ज्ञानी का अधिगम जो 8 कह सकते हैं कि 8 लर्निंग प्रिंसिपल्स जो स्टेप्स के आधार पर ज्ञानी ने इसे डिवाइड किया था। तो आपको ये तो छोटा सा टॉपिक था, आपको ये समझ में आया ही होगा। और भी हम लर्निंग थियरीज को लेकर आएंगे और नए नए टॉपिक्स को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।